हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ छोटे बच्चों की जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं बच्चों में दस्त होना, लूज मोशन होना या फिर बच्चों में डायरिया होना। और खास करके जो 2 महीने से कम एज के बच्चे होते हैं वो वैसे भी एक दिन में कई बार पूप करते हैं। कई बार तो वो हर फीडिंग के बाद भी पूप कर देते हैं और कई बार 2 या 3 दिन तक भी बिल्कुल पूप नहीं करते। तो ऐसे सिचुएशन में और मुश्किल हो जाता है ये समझना कि बच्चे का पूप जो है कब नॉर्मल है और कब बच्चे को डायरिया हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पहचानेंगे कि बच्चे को कहीं डायरिया तो नहीं हो रहा है, और क्या ऐसे रीजंस होते हैं छोटे बच्चों में डायरिया होने के, और क्या ऐसे डेंजर और अलार्मिंग साइंस हैं जो अगर बच्चा कुछ भी शो कर रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास बेबी को लेके जाना है, और कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो आप घर पर ही कर सकते हैं जिसके वजह से बच्चे को लूज मोशन के दौरान आराम मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एज पर मेडिकल साइंस 3 बार से ज़्यादा अगर वाटरी स्टूल पास होता है बॉडी से, मतलब कि डायरिया हो गया है बेबी को। लेकिन अगर 6 मंथ तक का बेबी है तो वैसे भी ब्रेस्ट मिल्क लेने की वजह से वो थोड़ा सा वाटरी स्टूल ही पास करता है। तो ऐसे में आपको चेक करना है क्या उसके पैटर्न और फ्रिक्वेंसी ऑफ पुप में कुछ डिफरेंस है, यानी कि बच्चा नॉर्मल डेज में जैसा पुप करता था उससे कुछ अलग कलर का पुप कर रहा है, या पहले से ज़्यादा बार पुप कर रहा है और ज़्यादा ही फ्लूइड वे में, ज़्यादा ही पतलापन होगा उसके पुप में, और कुछ गंदा सा स्मेल आएगा बच्चे की पॉटी से, और कई बार पुप में म्यूकस जैसा ब्लड भी कई बार निकल जाता है, या झाग या फोम जैसा कुछ दिखता है। और यूरिन भी जो होता है बेबी का पहले से कम पास करता है बेबी, क्योंकि वाटर जो होता है, बॉडी का फ्लूइड जो होता है वो पुप के थ्रू बाहर ज़्यादा निकल जाता है, जिसके वजह से यूरिन की फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है इसका मतलब बच्चे को डायरिया हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि क्या क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से बच्चे को लूज मोशन हो सकता है। अगर बच्चा 6 मंथ प्लस है, यानी बेबी के खाने की शुरुआत हो चुकी है, और बेबी को अगर लूज मोशन हो रहा है तो उसका रीज़न हो सकता है कि बच्चे ने कहीं कोई डेयरी प्रोडक्ट्स लिया हो, क्योंकि कुछ बच्चे में लैक्टोज इंटॉलरेंस होने की वजह से वो डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उसी तरीके से कुछ बच्चों में ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक सीरियल या व्हीट जैसी चीज़ें अगर बच्चे खाते हैं तो वो उनको सूट नहीं होता। वैसे ही कुछ बच्चे एग खाते हैं तो उनको सूट नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे का क्या खाने की वजह से ये चीज़ हुआ है, और उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग है टीथिंग के टाइम पे। टीथिंग होना, दांत आने के टाइम ये भी दिक्कत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीथिंग के वजह से डायरिया होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को टीथिंग वाले एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली सा होता है, जिसकी वजह से बच्चे हर चीज़ को अपने मुंह में डालते हैं और वो चीज़ इन्फेक्शन कराती है, जिसकी वजह से भी बेबी को लूज मोशन हो जाता है। थर्ड थिंग है पुअर हाइजीन मेंटेन करना। अगर हम बच्चे को खिलाते समय अपना हैंड वॉश प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, या बच्चे का भी हैंड प्रॉपर क्लीन नहीं है और बच्चा किसी चीज़ को अपने मुंह में डाल रहा है, तो ये सब चीज़ों की इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे में कई बार डायरिया हो जाता है। और नेक्स्ट रीज़न होता है वायरल, बैक्टीरियल या फिर पैरासाइट इन्फेक्शन होना। ये चीज़ भी डायरिया कराती है, और मोस्टली 2 ईयर्स से कम एज के बच्चों को वायरल इन्फेक्शन ही होता है। और फ्रेंड्स, अगर बेबी 6 मंथ से छोटे हैं, यानी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं या फॉर्मूला मिल्क लेते हैं, तो वैसे में या तो उन्हें वो फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं हो रहा है, या तो मदर की डाइट में ऐसा कुछ मदर ने ले लिया है जिसकी वजह से बच्चे को वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान देना है और उसको अवॉइड करना है, ताकि बच्चे का जो लूज मोशन हो वो जल्दी से ठीक हो पाए। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो हम घर पर कर सकते हैं जिसकी वजह से भी बच्चे को डायरिया के दौरान जल्दी ही आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, डायरिया होने की वजह से बॉडी से काफ़ी फ्लूइड बाहर चला जाता है, और फ्लूइड के साथ साथ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस हो जाते हैं, और इसी की वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन होता है। और डायरिया के कारण डिहाइड्रेशन जो होता है, इसके कारण ही बच्चे को काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और यही चीज़ ना हो इसलिए बच्चे की बॉडी में फ्लूइड मेंटेन करना ज़रूरी है। और अगर फ्लूइड प्रॉपर मेंटेन होगा तो डायरिया से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 या 2 हफ्ते में ऐसे भी ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा बहुत छोटा है, 6 मंथ से छोटा है, तो उसकी इस टाइम पे फ्रिक्वेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाना है। अगर बेबी ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो, अगर फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो उसे हर थोड़े थोड़े देर में फॉर्मूला मिल्क देते रहना है। नेक्स्ट थिंग आप ये कर सकते हैं कि जो ORS का घोल होता है,
ORS मतलब सिंपली शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, क्योंकि बॉडी से ग्लूकोज और नमक जो है सोडियम के रूप में बाहर चला जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है। ये चीज़ बच्चे को देते रहना है, और कितना देना है उसके लिए आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, 10 ml पर kg पर पुप, यानी बच्चे का जितना वजन है उसके हिसाब से ही ORS का घोल देते हैं। सपोज बच्चा 5 kg का है तो 10 × 5 एक पुप के बाद में, यानी 50 ml एक बार बच्चा जब पुप पास किया उसके बाद देना है। और अगर बच्चा नहीं ले रहा है तो आप सिपर के थ्रू, स्पून के थ्रू थोड़े थोड़े देर में उसको देते रहिए। और ORS का जो घोल होता है उसे प्रॉपर कंसिस्टेंसी यानी प्रॉपर फॉर्मूला जितना उसमें मिक्स करना है वाटर, उसी हिसाब से बनाएंगे, तभी वो बेनिफिशियल होगा बेबी के लिए। और पानी भी उसमें क्लीन वाटर यूज़ करना है, क्योंकि मेनली जो रीज़न होता है डायरिया का वो वाटर भी होता है। तो पानी को कोशिश करें कि बॉईल करें और ठंडा होने के बाद उसमें ORS का घोल बनाएं, और 24 घंटे तक ही उस ORS को घोल को यूज़ करें। उसके बाद अगर जो घोल बच गया उसको डिस्कार्ड करके फिर से नया घोल बनाएं। और फ्रेंड्स, अगर बेबी का सॉलिड स्टार्ट हो चुका है तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं जो इस टाइम पे आप बेबी को दे सकते हैं। खास करके जो स्टार्च रिच प्रोडक्ट हैं वो आप बेबी को इस टाइम पे दें। फ्लूइड देना है तो इसलिए राइस वाटर यानी जो पका हुआ चावल होता है उसका जो माड़ है उसमें नमक मिलाकर बेबी को दें। ग्लूकोज और नमक दोनों इसमें मिलेगा तो ये बेनिफिशियल होगा। दाल का पानी दे सकते हैं इस टाइम पे, बनाना दे सकते हैं मैश करके, अनार ये बेनिफिशियल होता है लूज मोशन के लिए, ये दे सकते हैं। वैसे ही दही दे सकते हैं, दही एक प्रोबायोटिक होता है, यानी कि ये गुड बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में वापस से डेवलप करने में हेल्प करता है, डाइजेशन भी बढ़ाता है, ये दिया जा सकता है बेबी को इस टाइम पे। और कोकोनट वाटर भी इस टाइम पे बेनिफिशियल होता है। और अगर घर पे ORS नहीं है और बच्चे को ऐसा हो रहा है ज़्यादा तकलीफ, तो आप सिंपली शुगर और सॉल्ट को भी मिक्स करके घोल तैयार कर सकते हैं पानी में, और वो भी बेबी को आप दे सकते हैं। पोटैटो को भी आप मैश करके दे सकते हैं थोड़ा सा नमक मिलाकर, इसके वजह से भी बच्चे के बॉडी में ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि पोटैटो भी कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्या क्या ऐसे डेंजर साइंस होते हैं। अगर इनमें से कुछ भी बेबी शो करता है तो आपको तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अगर बेबी बहुत इरिटेबल सा फील कर रहा है, लेथार्जिक यानी सुस्त सा दिख रहा है, बच्चा फीडिंग भी नहीं ले रहा है और लूज मोशन के साथ साथ वॉमिटिंग भी कर रहा है, और उसके मोशन में भी अगर ब्लड निकल रहा है, तो वो भी एक डेंजर साइन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करता है। बेबी की आईज जो है एकदम संकन सी यानी कि घुसी हुई धसी हुई दिख रही हैं, और बच्चा अगर रो भी रहा है तो उसमें से आंसू नहीं निकल रहे हैं, मतलब पानी की कमी बढ़ रही है। इसी तरीके से अगर बच्चा बहुत थर्स्टी यानी कि थोड़ा सा आप फ्लूइड दे रहे हैं और एकदम जल्दी जल्दी पी रहा है, मतलब पानी की कमी हो रही है, या नहीं भी पी रहा है, तो आप देखेंगे उसके इस माउथ वाले एरिया में लिप्स और जो टंग होगा उसके अंदर टच करके देखेंगे तो बहुत ड्राइनेस दिखेगा आपको। वैसे ही अगर बेबी का जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी आप चेक कर सकते हैं। इलास्टिसिटी जो होता है स्किन का वो फ्लूइड यानी वाटर और फैट की वजह से होता है, और अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो बच्चे के स्टमक एरिया को आप टच करके देख सकते हैं। अगर स्किन वापस से प्रेस करने के बाद धीरे धीरे उस पोजीशन पे जा रहा है, मतलब पानी की कमी हो गई है। इसी तरीके से छोटे बच्चों का जो ये हेड वाला ये पोर्शन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वहाँ को भी आप देख सकते हैं, वो थोड़ा सा हॉलो सा दिखेगा, मतलब बच्चे में डिहाइड्रेशन बढ़ रहा है। और फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में बच्चे की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर ORS का घोल देते हैं। जनरली एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है कुछ केसेस में, प्रोबायोटिक्स जो कि गुड बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए और डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है वो दिया जाता है, और वैसे ही जिंक सप्लीमेंट्स भी दिया जाता है। जिंक क्योंकि बॉडी से कई सारे एसेंशियल मिनरल्स का लॉस होता है फ्रूट के साथ, तो उसको मेंटेन करने के लिए जिंक दिया जाता है। लेकिन आपको विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर इनमें से ORS के अलावा कुछ और बच्चे को नहीं देना है, खास करके एंटीबायोटिक, क्योंकि 2 साल से कम एज के बच्चों में जो डायरिया होता है उसका मेनली रीजन होता है वायरल इन्फेक्शन, और जो एंटीबायोटिक दिया जाता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में दिया जाता है। सो अगर आप अपने से बच्चे को एंटीबायोटिक दे देंगे तो उसके कारण ये हो सकता है कि जो गुड बैक्टीरिया है बेबी के GIT में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो उसकी वजह से डेड हो सकते हैं, उनका लॉस हो सकता है, और जिसकी वजह से बच्चे में और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसीलिए विदाउट योर डॉक्टर कंसल्टेशन आपको ये एंटीबायोटिक बेबी को नहीं देना है। एंड ये थे डायरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को बिल्कुल से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।